Good morning friends, welcome back to my channel. This is Kumari Ruchika, specialized in animal husbandry. तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी समस्या के बारे में। सर्दियों में गाय भैंस का दूध अचानक से कम हो जाना। अगर आपने नोटिस किया हो तो ठंड जैसे ही शुरू होता है दूध 1 या 2 लीटर या कभी कभी 4 से 5 लीटर तक कम हो जाता है। और तब आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, क्योंकि देश में लगभग 90% पशुपालक इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर आप सही तरीका अपनाएं तो सर्दियों में भी दूध नॉर्मल या उससे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ सर्दियों में दूध कम क्यों होता है, कौन सी गलतियाँ हम जाने अनजाने में कर देते हैं और 100% एक प्रैक्टिकल देसी सॉल्यूशन जो गांव के पशुपालक रोज यूज करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम एक टिप भी देने वाले जो कि बहुत ही पावरफुल है आपके जानवरों के लिए। बेसिकली सर्दियों में दूध कम होता क्यों है? तो होता क्या है ना कि जब प्रॉब्लम रूट से नहीं समझेंगे ना तो सॉल्यूशन काम भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्दियों में दूध कम होता क्यों। इसका पहला रीज़न ये है कि बॉडी की जो एनर्जी होती है ना वो हीटिंग में चली जाती है। सर्दियों में होता क्या है कि पशु का जो शरीर है वो खुद को गर्म रखने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है। जो एनर्जी दूध बनाने के लिए चाहिए ना वही एनर्जी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में चली जाती है। रिजल्ट मिल्क प्रोडक्शन का कम होना। दूसरा रीज़न है पानी का कम पीना। सर्दियों में पशु जो है वो ठंडा पानी पीने से बचता है। पानी पीने से क्वांटिटी कम हो जाती है। तो याद रखिए, दूध जो है ना वो 80 से 90% पानी होता है। अगर पानी कम तो दूध डायरेक्टली कम हो जाता है। तीसरा रीज़न क्या है? डाइजेशन का स्लो हो जाना। ठंडी में जो पेट की जो आग होती है ना वो ठंडी पड़ जाती है। दाना चारा पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है। जब डाइजेशन ही वीक होता है तो दाना शरीर पे नहीं लगेगा और मिल्क का प्रोसेस जो है वो कम हो जाता है, वो स्लो हो जाता है। चौथा रीज़न क्या है? कोल्ड स्ट्रेस। ठंडी ठंडी हवा चलना, गीली ज़मीन, खुला शेड, ये सब पशुओं को स्ट्रेस में डाल देता है। और भाइयों एक बात याद रखिए, स्ट्रेस का मतलब है मिल्क का सबसे बड़ा दुश्मन। नेक्स्ट रीज़न क्या है? मिनरल और विटामिन की डिफिशियंसी। सर्दियों में रातें बहुत ज़्यादा लंबी होती है, बॉडी की जो न्यूट्रिएंट कंजम्पशन होता है ना वो बढ़ जाता है। अगर मिनरल्स विटामिन्स की सप्लाई नहीं बढ़ाई गई तो दूध पे सीधे कम असर होता है, मतलब डायरेक्ट असर होगा और सीधे कम हो जाएगा। अब हम जानते हैं सर्दियों में दूध बढ़ाने के लिए रूल नंबर 1 क्या है? पानी। अगर आप सिर्फ एक चीज़ सही करो ना, वो है गुनगुना पानी, तो बहुत हद तक रिकवर हो जाएगा। पहला, पानी की क्वांटिटी। गाय जनरली 40 से 60 लीटर पानी पीती है और भैंस 50 से 70 लीटर। अगर पानी कम है तो दूध जो है वो 30 से 50% तक गिरेगा ही गिरेगा। करना क्या है? पानी जो है ना वो ठंडा नहीं देना है, गर्म देना है। हल्का जो गुनगुना पानी होता है ना वो मिल्क को बूस्ट करता है। अगर आप ठंडा पानी देंगे तो उससे डाइजेशन डायरेक्ट स्लो होगा। सुबह शाम हमेशा हल्का गुनगुना हल्का गर्म पानी ज़रूर पिलाएं। फ़ायदा, डाइजेशन का फास्ट होना, बॉडी को वार्म करना और मिल्क लाइन को एक्टिव करना। और साथ ही तीसरा रीज़न क्या है? सुबह की एनर्जी बूस्टर मिक्स। बेसिकली होता क्या है ना, सर्दियों में जो नॉर्मल दाना आप देते हैं ना वो काम नहीं करता है, तो इसलिए सुबह जो है ना एक स्पेशल मिक्सचर ज़रूर देना चाहिए। विंटर मॉर्निंग मिक्स। क्या देना है? दाना 1 kg, चोकर 200 से 300 ग्राम, गुड़ 100 से 150 ग्राम, मिनरल मिक्सचर 20 से 30 ग्राम, नमक 1 चुटकी भर। ये मिक्स काम कैसे करता है? दाना जो है वो तुरंत एनर्जी देता है बॉडी को, चोकर डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, गुड़ बॉडी में गर्मी देता है और भूख बढ़ाता है, मिनरल क्या करता है? कैल्शियम और फास्फोरस की सप्लाई को ठीक करता है, और नमक पानी पीने की जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाता है। 10 दिन तक आप लगातार देखिएगा, मिल्क में आपको 110% डिफरेंस दिखेगा, मतलब क्लियर डिफरेंस आपको दिखेगा। अब चारा मैनेजमेंट। चारा को कैसे मैनेज करना है? हरा चारा, बरसीम, नेपियर घास, ज्वार, बाजरा, रोज कम से कम 20 से 30 केजी हरा चारा देना ही देना है। सूखा चारा, भूसा, परेली, सूखा मक्का, पर ज़्यादा सूखा चारा नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा सूखा चारा आप दीजिएगा ना तो गैस, कब्ज और मिल्क ड्रॉप जैसी प्रॉब्लम दिखेगी। तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब ठंड में सुरक्षा कैसे करना है?
इसका एक सिंपल सा तरीका है, रात को त्रिपाल या पर्दा ज़रूर लगा दें, नीचे सूखा बिछावन ज़रूर डालें और तेज़ हवा सीधे डायरेक्ट ना लगनी चाहिए। एनर्जी बचेगी तो मिल्क प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मोस्टली एनर्जी जो है वो खुद को, उनको अपनी बॉडी को हीट करने में चला जाता है। अब धूप का यूज़ कैसे करना, वो एक फ्री मेडिसिन है। सुबह की धूप 20 से 30 मिनट रोज सुबह धूप, विटामिन डी मिलेगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी और स्ट्रेस कम होगा। एक डाइजेस्टिव टॉनिक, ओके, करना क्या है ना, देसी टॉनिक है एकदम। हल्दी 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, गुड़ 2 चम्मच, गुनगुने पानी में उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और हफ्ते में 1 बार ज़रूर दे अपने जानवर को। फ़ायदा क्या है, गैस की प्रॉब्लम रिजॉल्व, पेट जो है वो साफ रहेगा और बॉडी जो है वो वार्म रहेगी। मिनरल और नमक बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल मिक्स 10 से 15 दिन तक लगातार दीजिए, नमक रोज थोड़ा थोड़ा दीजिए। मिल्क लेट डाउन बहुत स्ट्रांग होता है। एक विंटर स्पेशल टिप्स मैं आपको बताती हूँ। रात में जो है ना, सूखा चारा, गंदा पानी कभी ना दे और दाने को थोड़ी सी सरसों की खली ज़रूर मिलाए। रोज सफाई ज़रूरी है, बारिश कोहरा से बचाव बहुत ज़रूरी है। आप ये ट्राई करके देखिएगा, आपको 110% डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। एक फाइनल मैसेज जो मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगी, सर्दियों में दूध का कम होना बिल्कुल नेचुरल है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि शिट क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं, वो बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन अगर आप थोड़ा गुनगुना पानी, एनर्जी वाला दाना, गुड़, मिनरल, हरा चारा, ठंड से सुरक्षा, इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, तो दूध कम नहीं होगी, वो मेंटेन रहेगी या थोड़ा बहुत बढ़ेगी ही। बस ये छोटी मोटी चेंजेस करना है। तो ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही आपको किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए हो जानवरों से रिलेटेड, तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। हैव अ गुड डे।